हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई इनसाइडर। बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तुम लोग जानते ही हो कि मेरा प्री बोर्ड चल रहा था। मैं अपने मॉक्स देना बंद कर दिया था और मैं प्री बोर्ड की पढ़ाई में लग गया था कि प्री बोर्ड भी मुझे अच्छा करना था। एनीवेज, आज है 4 दिसंबर और अब 3 डेज़ कुछ बचे हैं जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ये शाम के 7 बज गए। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज मॉक दिया था। मतलब मैं कितना आई थिंक 10-12 दिन बाद अपना फिर से मॉक देना चालू किया हूँ। तो मैं 2 जनवरी शिफ्ट 1 दिया, अटेम्प्टेड ऑन 4 दिसंबर। और ये पेपर का मैंने एनालिसिस किया है। ये जो मॉक था दैट वाज 22 जनवरी एंड शिफ्ट 1 2025 का मॉक था ये। और ये शिफ्ट ही थी जिसमें परसेंटाइल बहुत कम नंबर पे मिल गई थी। 60 पे 99 गई थी। तो हमको 160 के ऊपर आया है। 160 के, तो हाँ 160 के बहुत ऊपर है हमको। तो लेकिन 160 के ऊपर आने में एक ही साथ दिया है, वो है केमिस्ट्री। फिजिक्स में मेरे उतने अच्छे गए नहीं। हमको फिजिक्स टफ लगा इस पेपर का कि मैं जो 2024 के मार्क्स दे रहा था कंपैरिजन में कलर शिफ्ट का फिजिक्स हमको टफ लगा। और मैथ्स भी थोड़ा टफ था। मैथ्स में मैं आप लोग को दिखाई दूंगा। कितने से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं नॉट सब्सक्राइबिंग। डू सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड। यहाँ पर लिखा आ रहा है वो एनालिसिस आया है 193 पर। नीचे देख सकते हैं मैं 49 क्वेश्चंस करेक्ट किया हूँ, 3 इनकरेक्ट, 23 में अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया विथ 94.3 की एक्यूरेसी और 52 अटेम्प्टेड। इसमें हमको आया 43। और देख सकते हो 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया मैंने और उसमें से एक गलत हो गया। हाँ, तो वो कौन सा था? फिजिक्स में हमको आया 67। 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और 17 करेक्ट हुए, एक गलत हो गया है। और केमिस्ट्री मेरा लाइफ सेवर, हमको बचा लिया केमिस्ट्री। 3 आया हमको केमिस्ट्री में विथ 21 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट। केमिस्ट्री अच्छा था, देख ही सकते हो यहाँ पर टाइम टेकन। मैथ्स में मैंने 75 मिनट्स दिए, केमिस्ट्री में 40 और फिजिक्स में ओवर 1 आवर, क्योंकि फिजिक्स हमको टफ लग रही थी इस शिफ्ट की। तुम लोग को सॉल्यूशंस दिखाता हूँ। व्यू सॉल्यूशंस शुरू होते ही सबसे पहले मैथ्स हुआ था, लेकिन मैं मैथ्स को पहले अटेम्प्ट नहीं किया। सिंस ये हो गई है, पहले मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं पहले फिजिक्स से अटेम्प्ट शुरू किया था अपना। पहला सवाल तो आसान ही आया था, टफ नहीं था। ये 32 नंबर ये वाला सवाल, मैं इसको गलत करके आया हूँ पेपर में से, लेकिन हाँ ठीक है। तो सवाल इसमें लिखा हुआ है, वर्नियर कैलिपर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन। पर पता नहीं, मैं वर्नियर कैलिपर्स उतना हमको याद भी नहीं था। हमको लगा पहला सही है, दूसरा वाला तो फॉल्स था। दूसरा वाला तो गारंटेड फॉल्स था, मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब पहला वाले का ही कारण तो हमको लगा ऑप्शन ए ही होना चाहिए, मैं उसमें तुक्का मारा था। इसके अलावा मैं तुम लोग को एक सवाल दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो ये जो सवाल है 31, देखो ये सवाल था। और मैं तुम लोग को इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। मैं शुरू किया यहाँ से, करते गया। मैं पहले इसमें वॉल्यूम कंजर्व किया था। पहला स्टेप देखकर तुम लोग कर पाए होगे कि मैं वॉल्यूम कंजर्व किया हूँ इस क्वेश्चन में। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को। हाँ भाई, ये देखो, यहाँ पर भी पूरा सवाल बनाया हूँ, सेम आंसर आया है। मैं वॉल्यूम कंजर्व किया हूँ इसमें फिर से, यहाँ देखो। फिर जब मैं इसका ऑप्शन देखा तो यहाँ पर सब में 32 था। तो मैं सोचा कि अगर मेरा 64 पे आ रहा है तो मैं 64 को छोड़ के क्यों ना 32 पे ट्राई करूँ। तो 32 से मेरा 13 mR/32 आया। मैं सोचा कि अगर यही आंसर है तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा दिमाग लगाया, फिर मैं सोचा कि यहाँ पर डिस्क दिया हुआ है तो हमको एरिया कंजर्व करना होगा। मैं सिग्मा को कंजर्व किया और वो करके मेरा आंसर फिर आ गया फाइनली। इस सवाल में मैं लिटरली भाई 10-12 मिनट दिया हूँ। इस सवाल में मैं जस्ट इसमें वॉल्यूम कंजर्व कर रहा था बार बार, और मैं 2 बार किया, दोनों बार सेम आंसर आया। तो हमको इतना तो पता चल गया कि मैं कैलकुलेशन एरर नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं किया तो सिग्मा कंजर्व करके 13 mR/32 मेरा आंसर आया। के अलावा एक सवाल था इसमें फिजिक्स में ही मिशो, हाँ ये वाला सवाल को भी देखो, मैं यहाँ पर ट्राई किया हूँ। यहाँ पर ट्राई किया तो मेरा ये आंसर आ रहा था, मैच ही नहीं किया। फिर मैं दिखाता हूँ, ये देखो, एक बार इस पेपर में भी ट्राई किया था, शुरू में ही ट्राई किया था तो फिर मैच नहीं किया था। मैं इसका सॉल्यूशन देखा तो पता चल गया हमको गलती क्या कर रहा था। इट वॉज कंसेप्चुअल एरर था वहाँ पर, ये गलती थी मेरी। इसके अलावा तो फिजिक्स ठीक थी, लेकिन टफ थी भाई, फिजिक्स थोड़ी टफ लगी हमको ये नहीं मालूम था, मतलब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का सूटेबल कर्व हमको नहीं मालूम था ये चीज़। इसके अलावा ये पोटेंशियोमीटर का सवाल, मतलब हमको मालूम ही नहीं है कि पोटेंशियोमीटर सिलेबस में भी है कि नहीं है। ये आया था तो मैं इसको छोड़ दिया क्योंकि हमको नहीं मालूम है कैसे बनता है। इसके अलावा ये तुम लोग ये सवाल को ट्राई करना, तुम लोग से बनेगा ना तो इसका सॉल्यूशन तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका सॉल्यूशन मैं देखा हूँ। और ये मैं उस वक्त एग्जाम देने के वक्त तो मैं नहीं सोच पाता। अच्छा है मैं इस सवाल को छोड़ दिया वहाँ पर, मैं इसको अटेम्प्ट किया था बट हमसे बना नहीं फिर ये अंत में जाकर। तो ये एक सवाल था, इतना लंबा सवाल देखकर मैं इसको छोड़ा हूँ, वरना ये हमसे बन जाएगा। तो मैं पूरा पढ़ा अच्छे से, तो इसमें वैल्यूज़ दी हुई है, देख लो यहाँ अल्फा 2 अल्फा 3 सबकी वैल्यूज़ दी हुई है। मेरा 1 घंटा पार हो गया था तो मैं फिर छोड़ दिया। इसके अलावा केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री वॉज गुड, केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई है। एक सवाल गलत हुआ है, इसमें मैं बताता हूँ कहाँ गलती है। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, BC करेक्ट स्टेटमेंट है,
ADE इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा और इसलिए गलती हुआ है, वरना मेरा केमिस्ट्री में 100% एक्यूरेसी बन जाता केमिस्ट्री में। इसके अलावा न्यूमेरिकल तो ठीक ही थे। देखो ये न्यूट्रलाइजेशन सब बोल दिया था यहाँ पर, तो मैं इसको फिर अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि ये आयनिक का सवाल है और आयनिक हमको आता नहीं है अच्छे से, तो मैं रिस्क नहीं लिया इस सवाल पे। एंड फिर 50, एक में 50 नहीं 75, हाँ वाला भाई इसमें बहुत गंदा कैलकुलेशन था, मतलब बहुत गंदा कैलकुलेशन था, तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब हटाओ इसको कौन करेगा। तो यह सवाल था, बहुत गंदा कैलकुलेशन था इसका, तो मैं इसको छोड़ दिया। मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में ये सवाल था, इंटीग्रेशन का ही था, तो हमको नहीं बनाना था इसका, बहुत लंबा जा रहा था भाई, देख लो सॉल्यूशन ही इतना लंबा है ये वाला। मैं इसको ट्राई किया बट हमसे हुआ नहीं है, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है भाई, पढ़ लेना चाहिए था इसको, उस वक्त नहीं हो पाया हमसे। दिखाता हूँ क्वेश्चन, डिफरेंशियल का सवाल था, ये आसान था। फिर ये एक प्रोबेबिलिटी का था, अगर तुम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है तो ये सवाल बहुत इजी सवाल था, ये मैं बनाया नहीं, मार्ग लगता भाई, कोऑर्डिनेट का सवाल है, ये भी नहीं बनाया। ये हमसे बन गया था, इसमें मैं भी स्क्वायर कंप्लीट करके किया हूँ, जैसे ये लोग आंसर दिया है इसका स्क्वायर कंप्लीशन से आ गया था। ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन ये बन गया। हाँ ये वाला, मतलब ये बहुत बेसिक सवाल है, इसमें बस इमेज का, तुम इमेज जैसे निकालते हो, इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उससे ये बन जाएगा। ये मैं नहीं किया, इसको नहीं किया अटेम्प्ट, ये भी अटेम्प्टेड नहीं था मेरा, ये भी नहीं है। हाँ ये वाला, ये बेसिक क्वाड्रेटिक, ये बेसिक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। हाँ ये वाला, ये भाई मीन वेरिएंस का सवाल था, ये बहुत इजी सवाल था, इसको मैं अटेम्प्ट किया। फिर उसके अलावा ये वाला एक सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, मतलब तुमको बस देखना था कि जो इसका C1 और C2 का जो सेंटेंस था वो मिनिमम R1 माइनस R2 होगा और मैक्सिमम R1 प्लस R2 के बीच में ही होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा था, वही उसका रेंज अल्फा बीटा आ गया, तो 3 बीटा माइनस 2 अल्फा आ गया। ये वाला सवाल आसान था, ये हमसे बना नहीं, मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये वाला मैं अटेम्प्ट किया, ये बहुत ही ईजी सवाल था, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, बस यही करना था इसमें, यहाँ पर नंबर काउंट करना था, 10 4 5 3 4 ऐसे करके टोटल काउंट कर लोगे तो वो तुम्हारा 31 आ जाएगा आंसर। ये एक ईजी सवाल था। इसके बाद दिखाता हूँ मैं, ये कॉम्प्लेक्स का बहुत हमको भयानक सवाल लग रहा था ये, और मैं इसको अटेम्प्ट किया नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन भी नहीं देखा, मैं देख लूंगा बाद में। ये नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट, एक रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, एक 1 2 2 1, एक 1 3 3 1, एक 2 3 3 2 और एक 1 2 और 2 3 दोनों को लोगे तो 5 ही रिलेशन बनेंगे इसमें। और ये मैं अटेम्प्ट नहीं किया, वेक्टर का सवाल था तो मैं अटेम्प्ट नहीं किया इसको। ये एक सवाल है, ये मैं देखो मेरा आंसर 58 है और इसका 34 है, मैं दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ से शुरू किया, हमको मालूम था ये कैलकुलेटिव जाएगा, तो यहाँ तक मैं आया और मेरा आंसर आया 58। देखो भाई मैं इतना करते गया तो यहाँ पर बना मेरा, और मेरा आ रहा था 3 की पावर 39 एंड 2 की पावर 16, और वो mn और m प्लस n था, तो मैं इनइक्वालिटी को इक्वेशन को सॉल्व किया दोनों को, तो मेरा अच्छा खासा वैल्यू आ रहा था, n को 3 और m 13 और m ग्रेटर देन n था, तो मैं उसको फिर यहाँ पर बोला था ये लोग कि 4m प्लस 2n बताओ, तो m 13 आया था और n मेरा 3 आया था, मैं इक्वेट कर दिया तो मेरा 58 आया, बट 58 इसका आंसर नहीं है। अब हमको मालूम नहीं है, इसको देखना होगा हमको सॉल्यूशन को। बाकी एडजॉइंट सब मैं सही निकाला हूँ, मेरी पावर में ही गड़बड़ी है, 3 की पावर 21 के जगह 3 की पावर है 39 और 2 की पावर 16 के जगह 2 की पावर 10 के जगह 2 की पावर 16 है, तो चेक करना होगा हमको। बाकी मेरी मैथ्स में यही एक गलती थी, इसके अलावा मेरी मैथ्स में गलती थी नहीं, और ये एक 25 नंबर में बनाया था, ये इजी सवाल था, तुम लोग देख सकते हो, ये एक इजी सवाल था, उतना कुछ टफ था नहीं इसमें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फिर दोनों पॉइंट आ गया तो बीच का डिस्टेंस, ये बोला था ये सवाल, तो दैट वाज इट। बाकी इस पे 160 पे 99 बनी थी, और ये फर्स्ट पेपर था तो पता नहीं 160 पे क्यों बनी। फिजिक्स तो भाई हमको टफ लगी, केमिस्ट्री उतनी टफ नहीं लगी, और मैथ्स भी थोड़ा टफ था, तो मे बी उसके कारण, बट इस पेपर में मेरे आए हैं 193, तो ये तो 99.5 के ऊपर ही है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसमें। ये पेपर था, इट वाज 22 जनवरी शिफ्ट 1 2025, और अब मैं कंटिन्यू हर दिन मॉक देने वाला हूँ, तो तुम लोग चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तब तक के लिए मैं जाता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अपने नेक्स्ट मॉक मार्क्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।